नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य में। हमारा है जो उपन्यास का टॉपिक चल रहा था, आज है हम इस वीडियो में महिला उपन्यास और दलित उपन्यास के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले है हमारे महिला उपन्यास, कौन कौन सी महिलाएं उपन्यासकार हुई हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहली है हमारी उषा प्रियंवदा। इनके द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं, पहला है 55 खंबे लाल दीवारें, ये है जो 1961 में लिखा गया है। फिर नेक्स्ट आता है रुकेगी नहीं राधिका, ये है जो 1967 में लिखा गया इनके द्वारा उपन्यास है। नेक्स्ट आता है शेष यात्रा 1984 में। फिर आता है भय कबीर उदास, ये है जो 2007 में लिखा गया है उषा प्रियंवदा द्वारा। फिर नेक्स्ट आती हैं कृष्णा सोबती जी। इनके जो उपन्यास हैं, सबसे पहला है मित्रों मरजानी, ये है 1967 में लिखा गया है। दूसरा है सूरजमुखी अंधेरे में 1972। फिर आता है जिंदगी नामा 1979। फिर दिलो दानिश 1993। दिलो दानिश है जो इनका बहुत ही सुप्रसिद्ध उपन्यास है। फिर नेक्स्ट आता है समय सरगम, ये 2000 में लिखा गया है। इसमें है जो वृद्धों की समस्याओं के बारे में बताया गया है समय सरगम में। फिर नेक्स्ट आती हैं चंद्र किरण सोनरिक्शा। चंद्र किरण सोनरिक्शा आती हैं, इनके हैं जो उपन्यास, सबसे पहला है चंदन चांदनी 1962 में लिखा गया। फिर आता है वंचिता 1972 में लिखा गया। फिर नेक्स्ट हमारे आती हैं महिला उपन्यासकार मेहरू त्रिशा परवेज। इनके उपन्यास इस प्रकार हैं, सबसे पहला आता है आंखों की दहलीज 1969 में लिखा गया। फिर आता है उसका घर 1972, कोरजा 1977, अकेला प्लाश 1981। फिर सम्रांगण 2002, पासंग 2005। ये है मेहरू त्रिशा परवेज द्वारा लिखे गए उपन्यास। उसके बाद नेक्स्ट आती हैं मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी के हैं, सबसे पहला है इनका आपका बंटी 1971 में लिखा गया। फिर नेक्स्ट आता है महाभोज 1979 में लिखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट आती हैं ममता कालिया। इनके उपन्यास इस प्रकार हैं, सबसे पहला आता है बेघर 1971 में लिखा गया। फिर नर्क दर नर्क 1975, प्रेम कहानी 1980, साथी। फिर आता है लड़कियां एक पत्नी के नोट्स 1997 में लिखा गया। फिर है दुखमन सुखमन, ममता कालिया द्वारा लिखे गए यह उपन्यास हैं। इसके बाद आता है शशि प्रभा शास्त्री। शशि प्रभा शास्त्री, इनके द्वारा लिखे गए उपन्यास इस प्रकार हैं, सबसे पहला आता है अमल ताश, ये है जो 1968 में लिखा गया। फिर नावें 1974। फिर सीढ़ियाँ 1976, परछाइयों के पीछे 1979 में लिखा गया। फिर नेक्स्ट है क्योंकि 1980, कर्क रेखा 1983। फिर आता है परसों के बाद 1985। फिर नेक्स्ट है ये छोटे महायुद्ध 1988। फिर उम्र एक गलियारे की, ये है 1989 में। फिर सागर पार का संसार, ये भी है जो 1989 में लिखा गया, रचना काल है जो इसका। फिर नेक्स्ट आता है मीनारे 1992, खामोश होते सवाल 1993। और फिर लास्ट इनका है उपन्यास हर दिन इतिहास 1995 में है, यह लिखा गया शशि प्रभा शास्त्री द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट आती हैं शिवानी। इनके द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं, पहला है 14 फेरे 1965। फिर आता है कृष्णकली 1968, भैरवी 1969 में है, विषकन्या 1970, करिए छिमा 1971 में है जो यह लिखा गया था। फिर आता है शमशान चंपा 1972, किश्नुली, ये है जो 1979 में लिखा गया। फिर विवर्त 1984 में है जो इनका लिखा गया उपन्यास है। इनके बाद हमारे नेक्स्ट आते हैं दिनेश नंदिनी डालिमा। इनके उपन्यास हैं,
सबसे पहला आता है मुझे माफ़ करना, 1974 में है। आहों की बैसाखियाँ, 1978 में है इनका उपन्यास। फिर आता है कंदिल का धुआं, 1980। आँख मिचौली 1991 में है जो। फिर आता है मरजीवा, 1996। फिर फूल का दर्द 1986 में है जो यह लिखा गया। फिर यह भी झूठ है, 1993। नेक्स्ट हमारी आती हैं महिला उपन्यासकार मृदुला गर्ग। इनके हैं, सबसे पहला इनका उपन्यास है उसके हिस्से की धूप, 1975 में लिखा गया। वंशज 1976। चितकोबरा 1979। अनित्य, मैं और मैं। फिर लास्ट है इनका कंठ गुलाब, 1996 में लिखा गया। इसके बाद नेक्स्ट आती हैं मृणाल पांडे। इनके हैं विरुद्ध, 1977। फिर आता है पटरंगपुर पुराण, 1883 में है। फिर लास्ट आता है इनका रास्तों पर भटकते हुए जो है 2000 में लिखा गया है। फिर नेक्स्ट आती हैं राजी सेठ। इनका सबसे पहला है तत्सम, ये है जो 1983 में है जो लिखा गया। फिर आता है निष्कब्ज, ये है 1995 में। इनके बाद नेक्स्ट हमारी महिला उपन्यासकार आती हैं सूर्यबाला। इनके उपन्यास इस प्रकार हैं। सबसे पहला इनका आता है सुबह के इंतज़ार में, 1980। मेरे संधि पत्र, अग्निपंखी। फिर है यामिनी कथा, 1991। जूझ, 1992 में लिखा गया। फिर आती हैं कांता भारती। इनका है जो रेत की मछली, 1975 में लिखा गया उपन्यास है। फिर नेक्स्ट आते हैं नासिरा शर्मा। इनका सबसे पहला है 7 नदियों का समुद्र, 1984 में है। फिर आता है शालमली, 1987। नेक्स्ट है ठीकरे की मंगनी, 1989 में है लिखा गया यह उपन्यास। फिर आता है जिंदा मुहावरे, 1993 में। फिर नेक्स्ट हमारे आते हैं मैत्रेयी पुष्पा। इनके उपन्यास इस प्रकार हैं समृति दश, 1990। बेतवा बहती रही, 1993। चाक, 1997। झुंझलाहट, 99। आलमा कबूतरी, 2000 है इसका रचना वर्ष। कहे इसुरी फाग, 2004 में। और विजन, ये हैं जो मैत्रेयी पुष्पा द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। इसके बाद नेक्स्ट आती है चित्रा मुदगल। चित्रा मुदगल के उपन्यास हैं एक ज़मीन अपनी, 1990। आवा, 2000 में लिखा गया उपन्यास है। फिर नेक्स्ट आते हैं प्रभा खेतान। इनके द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं आओ पेंपे घर चले, 1990 में लिखा गया। इसके आगे नेक्स्ट इनका उपन्यास है तालाबंदी, 1994। अपने अपने चेहरे, 1994। फिर आता है पीली आंधी, 1996। कई बार बहुत बार ये पूछा भी जाता है कि पीली आंधी उपन्यास किसका है, तो ये जो है उपन्यास है प्रभा खेतान का और इसका रचना वर्षकाल है 1996। इसके बाद हमारे नेक्स्ट आते हैं दलित उपन्यास। सबसे पहले है रामजी लाल सहायक कृत बंधन मुक्त हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास माना जाता है। रामजी लाल सहायक द्वारा लिखा गया बंधन मुक्त है जो हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास माना जाता है। नेक्स्ट है सभी विद्वान जयप्रकाश कर्दम कृत छपर को प्रथम दलित उपन्यास स्वीकार किया गया है। सभी विद्वान है जो जयप्रकाश कर्दम द्वारा लिखा गया छपर है जो उसको है जो प्रथम दलित उपन्यास मानते हैं। इसके आगे हमारे दलित उपन्यास और उपन्यासकार। तो सबसे पहले जो हमारा है दलित उपन्यास वह है, सबसे पहले उपन्यासकार है जयप्रकाश कर्दम। इनके द्वारा लिखा गया है छपर, 1994 में यह लिखा गया। दूसरा है करुणा। फिर नेक्स्ट आते हैं प्रेम कबाड़िया। इनके द्वारा लिखा गया है मिट्टी की सौगंध, 1995 में लिखा गया। फिर आते हैं मनन दीक्षित। इनका उपन्यास है दलित उपन्यास है मोरी की ईंट, 1996 में। फिर नेक्स्ट आते हैं सत्य प्रकाश जस तस भई सवेर, 1998 में। फिर नेक्स्ट आते हैं मोहनदास नैमिष राय।
इन्होंने 2 दलित उपन्यास लिखे हैं। पहला है मुक्ति परब, दूसरा है आज़ार बाजार बंद है। फिर नेक्स्ट आते हैं के नाथ। के नाथ के भी 2 उपन्यास हैं। पहला है पलायन, फिर दूसरा है गांव का कुआं। फिर आते हैं अजय नावरिया, इनका दलित उपन्यास है उधर के लोग। नेक्स्ट आते हैं SR हरनोट, इनका है हडिम्ब, जिसका रचना वर्ष है 2000। फिर आते हैं अभय मौर्य, इनका है एक कस्बे के नोट्स। तो ये थे हमारे कुछ दलित उपन्यास और उपन्यासकार। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने महिला उपन्यास और दलित उपन्यासों के बारे में पढ़ा। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।